नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन, एरीज, टॉरस और जेमिनी। आने वाला जो अगला महीना है जून 2021 का, ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन आप जरूर दबाइएगा ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी ये आपको हमेशा ये मिलती रहे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आने वाला जून 2021 का महीना मेष राशि वालों के लिए ये कैसा रहेगा। मेष राशि की राशि का जो स्वामी है वो मंगल होता है और शुभ रंग इनका जो है वो लाल रंग माना जाता है। वैसे इनके लिए सफेद, पीला और लाल ये तीनों रंग भी इनके लिए शुभ माने जाते हैं। मेष राशि वालों के लिए सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार ये दिन इनके लिए शुभ माने जाते हैं। सोना, चांदी, पीतल, तांबा ये इनके लिए शुभ धातुएं ये मानी जाती है। अब बात करते हैं जून 2021 का महीना ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। काफी इनके लिए अच्छी खबर है। ये जो महीना है इनके लिए काफी सकारात्मक, काफी सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेकर के आने वाला है। ये महीना इनके लिए काफी अनुकूल रहेगा, इनके मन के मुताबिक रहेगा और इनको अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुरूप ये परिणाम इनको ये मिलने वाले हैं। अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, अपने कार्यक्षेत्र में, अपनी मन की स्थिति के अनुसार से, मन के अनुकूलता के अनुसार से और जैसा इनका मन चाहेगा उस हिसाब से इनको रिजल्ट्स मिलेंगे। जितना ये प्रयास करेंगे, जितना ये परिश्रम करेंगे, जितना ये पुरुषार्थ करेंगे, उसका फल ये इनको प्राप्त होगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर है, गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं या सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर भी आपको जो है वो काफी ये लाभ मिलने वाला है। वहां से कोई अगर आपको पैसा रुका हुआ था, वहां से कोई आपको पैसा आना था, तो उस पैसे को भी ये आपको प्राप्ति ये हो सकती है। इस महीने आपका आत्मविश्वास, आपका साहस, आपका पराक्रम ये काफी बढ़ा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये काफी ऊंचा रहेगा और किसी भी काम को करने के लिए आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं और काफी अच्छे तरीके से, बड़े साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने सारे काम को ये पूरा कर लेंगे। फाइनेंशियली अगर हम बात करते हैं, आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं, तो ये महीना भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। उसका कारण ये है 11वें भाव में जो गुरु की स्थिति है, जो बृहस्पति है, वो इस महीने आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं। और 11वां भाव किसका होता है? आय का होता है, इनकम का होता है। तो 11वें भाव में जो गुरु की स्थिति है उसके होने से आपकी आमदनी में, आपकी इनकम में, आपकी आय के अंदर ये काफी बढ़ोतरी जो है ये होने वाली है। तो काफी शुभ संकेत है। आपके जो आय के साधन हैं, कुछ इनकम ऐसी हैं जो आपकी रेगुलर रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसी हैं जो इनकम आपको कभी कभी प्राप्त होती है। लेकिन जो भी आपके रेगुलर इनकम के रिसोर्सेज हैं, जो नियमित रूप से आपको मिलते हैं, उस नियमित रिसोर्सेज में भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी होकर के मिलने के चांसेस हैं। यानी आपकी नौकरी के अंदर आपको तरक्की मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। ऐसे भी योग ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने किसी व्यापार में या कोई अपना काम करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको लाभ प्राप्त होने। तो मेष राशि वालों की कुल बात करें तो कहीं ना कहीं उनको ये मुझे नजर आ रहा है कि काफी उनको फायदा इस महीने होने वाला है। अगर आप बचत करने की सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं अपना कुछ पैसा जो है सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दूं, बैंक के अंदर मैं अपना कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में डाल दूं, कुछ मुझे यूटीआई में इन्वेस्टमेंट करना है, या मुझे अपनी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसके मुझे कोई और पॉलिसी लेनी है, तो इस तरह का भी यानी धन को संचय करने में किसी भी तरीके से आप अपनी सेविंग्स को
ये आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा भी मैं आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मेष राशि वालों के लिए बड़ा स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। हाँ, अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से। मेष राशि वालों के लिए ये महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हल्का रहने वाला है, थोड़ा सा मायूस करने वाला भी है। तो मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ये ध्यान रखना पड़ेगा। राहु इनकी जन्म पत्रिका में दूसरे घर में बैठा हुआ है, कहीं आपके मुंह में छाले ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। आंखों की समस्या से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। छाती के अंदर दर्द की समस्या भी आपको आ सकती है, या कहीं ना कहीं फेफड़ों से रिलेटेड यानी लंग्स जो आपके हैं उनसे संबंधित कोई भी समस्या ये आपको आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, लापरवाही बिल्कुल ना करें, किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें, और कहीं ऐसा ना हो उस लापरवाही में जो आपकी समस्या है ये बढ़ जाए। इसलिए किसी उचित और योग्य चिकित्सक से परामर्श, उनकी देखभाल ये आपको जरूर कर लेनी चाहिए। अब जो प्रेमी युगल हैं, प्रेम प्रसंग के अंदर हैं, उनके जीवन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपस में प्रेम और सामंजस्य, सामंजस्य मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छा रहेगा। जो आपके प्रियतम है या प्रेमी है उनसे विवाह का योग भी बनता है। लेकिन जो विवाहित है, जिनका ऑलरेडी विवाह हो चुका है, उनके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। उनका जो समय है थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। आपस में किसी बात को लेकर के कटुता ना हो जाए, आपस में किसी बात को लेकर के कोई ऐसी बात ना कह दे कि जिससे घर के अंदर घमासान हो जाए या घर में कोई परेशानी हो जाए। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के अंदर जो उनका वैवाहिक जीवन है उसमें कोई परेशानी ये आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर के भी आपको कोई अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। परिवार में किसी सदस्य को लेकर के, देखिए वैवाहिक जीवन में पति पत्नी हो गए, संतान हो गए, लेकिन और अगर कोई परिवार के अंदर है, उस सदस्य की वजह से किसी बात को लेकर के झगड़ा और फसाद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। कहीं ऐसा ना हो किसी बात को लेकर के घर के अंदर कोई मतभेद या मनभेद पैदा हो जाए, नहीं तो परेशानी हो जाएगी और वो झगड़ा काफी लंबा भी हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर पूर्ण कंट्रोल करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपने कोई भी एडजेक्टिव लगा करके बात नहीं करनी, वाणी दूषित नहीं होनी चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखा है, इस बात का ध्यान रखना है। मेष राशि वालों के लिए कुछ बात मैं आपको बता रहा हूं। मेष राशि वालों को काला पहनने से थोड़ा बचना चाहिए। प्रतिदिन भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल दें, उनसे इनको लाभ मिलेगा। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, उससे इनको लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला हैगा। और इसके अलावा जो है सुंदरकांड का पाठ करने से, मंगलवार और शनिवार को श्री सुंदरकांड का पाठ करें। बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं, इससे इनको लाभ मिलेगा। और माता मंगला गौरी की पूजा, आराधना, अर्चना ये जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से मेष राशि वालों का जीवन ये बदलता है, जीवन सुखमय होता है। जीवन अगर चुनौतीपूर्ण है, जीवन में कोई समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को सहने की परमात्मा हमें शक्ति देता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा जो है ये मेष राशि यानी जो एरीज हैं उनके लिए ये महीना रहने वाला है जून 2021 का। अब मैं बात करूंगा दूसरी राशि यानी वृषभ, टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना कैसा रहेगा? देखिए, वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होता है और इनका जो शुभ रंग है वो सफेद है। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये इनके लिए शुभ वार माने जाते हैं। इसके अलावा सफेद, नीला और काला और हरा भी इनके लिए शुभ रंग ये माने जाते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए हीरा बड़ा शुभ माना जाता है। इनके लिए शुभ रत्न ऐसा है और इसको पहनने से इनके जीवन में काफी सुगमता और जो सुख है उसकी वर्षा होती है। अब मैं बात करूंगा जून 2021 के महीने की कि ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। आप अपने कैरियर के अंदर थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरा जीवन ठीक है, कैरियर के अंदर मुझे कोई परेशानी नहीं है,
तो थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स ये रहने वाली है, थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण रहने वाला है, थोड़ी सी स्थिरता आप कह सकते हैं, स्टेबिलिटी रहने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, तो उसके अंदर आपको कैरियर के अंदर स्थिरता आएगी और आपको लगेगा कि मैं सही दिशा के अंदर ये जा रहा हूं। अगर आप किसी काम धंधे में, व्यापार के अंदर हैं, तो उसमें भी जो आपके अनुभव हैं, पुराने आपके अनुभव रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंस है। कई बार होता है कि हमें जीवन में रिजल्ट नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, परिणाम भी कैसा, हमारी आशाओं के अनुरूप है। लेकिन जीवन जो है यह हमेशा अनुभवों के आधार पर ही चलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर चलता है वह जीवन में सफल होता है। मेरे गुरुजी भी कहते थे, जीवन में गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक गलती कभी दोबारा ना करें। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। तो वास्तव में वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा अच्छा क्या है कि ये अपन अनुभव से सीखते भी है और उन गलतियों को भी दोबारा रिपीट करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपने व्यापार के अंदर भी जो आपके पुराने अनुभव रहेंगे, और उन अनुभवों में कुछ ऐसे अनुभव भी होंगे जो आपकी आशा के अनुरूप नहीं थे, लेकिन अब आपको, क्योंकि वो अनुभव आपके जीवन में आ चुके हैं, वो गलतियां आप दोबारा नहीं करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने इस जीवन के अंदर, व्यापारिक जीवन में, उन अनुभवों का लाभ ये मिलने वाला है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका भाग्य काफी अनुकूल है और आपको नौकरी में तरक्की के योग ये भी मुझे दिखाई देते हैं। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा समय कमजोर रहेगा, इसलिए जो है उनको अपने मन के मुताबिक जो परिणाम है वो नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा सा उनको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, वाणी दोष पैदा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। और क्रोध में किसी से उल्टा सीधा ना बोलें, नहीं तो आपके जीवन में नुकसान हो जाएगा। चाहे वो पारिवारिक जीवन है हमारा, चाहे वो हमारा व्यवसायिक जीवन है, चाहे वो हमारा सामाजिक जीवन है। तो वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि परिवार में परेशानी पैदा हो जाए, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रख करके ये चलना पड़ेगा। जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनके साथ भी किसी बात को लेकर के ये वाद विवाद ना हो जाए, कोई आर्गुमेंट ना हो जाए, किसी बात को लेकर के मतभेद ना पैदा हो जाए, इसलिए आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना हैगा। और अपने पार्टनर के साथ, अपना जो भी आपके घर में पति पत्नी है, उनके साथ आपको बड़े आराम से रहना है। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे भी आपको व्यापारिक जीवन के अंदर, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो आपके साझेदार हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनसे अगर किसी बात को लेकर के मतभेद है, हिसाब किताब को लेकर के हो सकता है, ज़्यादा तो हिसाब किताब को लेकर के ही होता है, तो इसीलिए उस चीज़ में अपने को ध्यान रखना है कि कोई बात ऐसी ना बोल दें, उल्टा पुल्टा ना बोलें, वाणी खराब ना हो, गाली गलौज से बचने की कोशिश करें, कोई ऐसी बात ना करें जो किसी के मन को चुभ सकती है। नहीं तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आपकी पार्टनरशिप फर्म कहीं डिसॉल्व ना करनी पड़ जाए, पार्टनरशिप फर्म आपकी टूट सकती है, तो उससे क्या होगा, सारा का सारा जो आपका व्यापार है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। और व्यापार अस्त व्यस्त होने का मतलब ये है कि आपका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो मैं समस्या देख पा रहा हूं वो है वाणी पर नियंत्रण। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ आपको बड़े प्रेम के साथ, बड़ा संयम और धैर्य आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि दूसरों के कामों में आप हस्तक्षेप बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए अननेसेसरी किसी के जीवन में या किसी के सलाह फालतू में ना दें किसी को, और किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना हैगा, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। और व्यापार में भी, व्यवसाय में भी आपको काफी बड़ी मुसीबतों का सामना ये करना पड़ सकता है। ऑफिस के अंदर, कार्यालय के अंदर, व्यापार में जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, या जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उन पर बिल्कुल भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं कर सकते आप। अदरवाइज इट मे बी केस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहीं धोखा ना हो जाए आपके साथ में। ज्यादा विश्वास के चक्कर में पता चलेगा कि आपका नुकसान हो गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा ब्लाइंडली फेथ, आंख मूंद करके विश्वास, समझ लीजिएगा, जो आपके साथ काम करते हैं या जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, उन पर आंख मूंद करके बिल्कुल भी विश्वास ये आपने नहीं करना है।
कोई भी डिसीजन आपने लेना है, कोई भी निर्णय आपने अपने लेना है, तो उस निर्णय लेने में आपने बहुत ज़्यादा सतर्कता का अर्थ होता है प्रिकॉशंस लेकर के आपको चलना है, कहीं नहीं तो परेशानी जो है ये आ जाएगी। महीने का जो शुरू शुरू का समय रहेगा उसमें वैसे धन प्राप्ति के योग ये दिखाई देते हैं, और आपके आय के जो नियमित स्रोत है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। वो आपको नौकरी है तो जैसे आपकी रेगुलर इनकम है वो आपको ये मिलती चलेगी। बस व्यापार में क्या है कि जो आशा के अनुरूप जो है वो धनागम नहीं हो पाएगा, पैसा उतना नहीं आ पाएगा, उसमें थोड़ी बाधाएं दिखाई देती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए एक सावधानी और है, किसी को रुपया पैसा देने से पहले कम से कम 1000 बार सोच लीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की लॉटरी, सट्टा, क्रॉसवर्ड, कौन बनेगा करोड़पति, गैम्बलिंग और दूसरे तरीके जो है जो बहुत बहलाने फुसलाने वाले हैं और लगता है कि मेरा पैसा बस थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी स्कीम से बचने का प्रयास करें। कोई कहता है लाभी तरह 15 दिन में पैसा डबल कर देता हूँ, कोई ऐसा झांसा आपको देता है, तो ऐसे किसी भी झांसे में ना आए, नहीं तो आपका पैसा जो है ये डूब सकता है। महीने का जो शुरू का हिस्सा रहेगा उसमें स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां ये आपके साथ ये आ सकती हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि मेंटली जो टेंशन है वो आपको बहुत ज्यादा रहेंगी, और जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे भी रिलेटेड कुछ बीमारियां ये आपको पकड़ सकती हैं। जब आप सड़क पर होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो उस समय भी आपको ड्राइविंग करते समय बहुत ध्यान रख करके चलना है, सावधानी बरतनी है, नहीं तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का योग भी आपके साथ ये बन सकता है। वाहन दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो प्रेमी युगल हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, उनको भी अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत सावधानी बरतनी है, नहीं तो क्या होगा, रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है, ये संबंध आपका टूट सकता है, आपस में एक दूसरे को लेकर के अविश्वास पैदा हो सकता है, किसी न किसी बात को लेकर के इतना विवाद पैदा हो जाएगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको अपने स्वभाव के ऊपर नियंत्रण ये रखना पड़ेगा। जिनका विवाह हो चुका है, जो विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जिनकी है, उनके जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव मुझे बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संबंधों में किसी बात को लेकर के तनाव पैदा हो सकता है, किसी बात को लेकर के टेंशन हो सकती है, इसीलिए अपने पारिवारिक जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर भी आपको बड़ा ध्यान रख करके चलना है। जो आपका वैसे देखें तो पारिवारिक जीवन, क्योंकि पति पत्नी के अलावा और भी जैसे हमारा परिवार होता है, तो जो बाकी लोग हैं उनके साथ जीवन आपका ठीक है, सुखद है, परिजनों में तालमेल रहेगा, आपके घरों में रिश्तेदारों का आना जाना रहेगा, और घर में अच्छे पकवान बनेंगे, ऐसा सब मुझे दिखाई दे रहेगा। तो वो कुल मिलाकर के स्थिति ठीक है। वृषभ राशि वालों के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, गाय को रोटी के ऊपर जो है गुड़ रख करके आप खिलाइए, उससे लाभ मिलेगा। शनिवार को पीपल पर जल दें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाइएगा, किसी लंगड़े या काने भिखारी को आप कुछ खाने के लिए दीजिएगा, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रतिदिन कुत्तों को कुछ ना कुछ आप भोजन जरूर दीजिएगा। कुत्ता काला हो सफेद हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुत्ता हो उसको आप भोजन कुछ खाने के लिए आप जरूर दीजिएगा। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें, और इसके अलावा जो है सफेद वस्त्रों का आप दान करेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये सब करने से वृषभ राशि वालों को आप देखेंगे काफी लाभ मिलेगा, उनके जीवन के अंदर जो है अच्छे परिवर्तन आएंगे, और जब अच्छे परिवर्तन आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है, हम किसी भी काम को करते हैं तो बड़े मन से और तन्मयता के साथ करते हैं। इनको आप जरूर कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर आपकी जीवन की दिशा और दशा ये कैसे बदलती है, और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद अब मैं बात करूंगा तीसरी राशि यानी मिथुन जेमिनी की। मिथुन राशि वालों के लिए जून 2021 का महीना ये कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध, और इनके लिए सफेद, काला, हरा और नीला ये इनके लिए शुभ रंग ये माने जाते हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये मिथुन राशि वालों के लिए शुभ वार माने जाते हैं। मिथुन राशि का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, नीलम और हीरा भी ये लोग पहन सकते हैं। अब बात करते हैं ये आने वाला 2021 का महीना ये कैसा है। देखिए, मिथुन राशि वाले
इनके लिए ये महीना थोड़ा सा मिश्रित फल देने वाला है। कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मन के अनुकूल ये नहीं होंगे, ऐसा भी इनके साथ हो सकता है। कैरियर में जो है इस बात का ध्यान रखें, किसी के साथ हमने आर्गुमेंट्स नहीं करने हैं। जहां नौकरी करते हैं किसी के साथ हमने उलझना नहीं है, नहीं तो परेशानी आ सकती है। मिथुन राशि वालों का नौकरी में तबादला भी हो सकता है, लेकिन साथ में प्रमोशन भी होगी, यानी ट्रांसफर के साथ साथ उनकी प्रमोशन के चांसेस भी ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपको अपने काम के संदर्भ में, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आपको कोई ट्रैवलिंग, आपको कोई यात्रा ये करनी पड़ सकती है। तो ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी लाभकारी है। परिश्रम करेंगे, सही दिशा में करेंगे तो इनको काफी लाभ मिलेगा। परीक्षा में इनको काफी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं पढ़ाई के लिए, ऐसे विद्यार्थी जो फॉरेन एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको बोलिए अपना जो भी यूनिवर्सिटी है उसका चयन कर लें कि मुझे कहाँ, पहले सबसे पहले तो देश बताएं कहाँ जाना है। मुझे कनाडा जाना है कि ऑस्ट्रेलिया जाना है कि न्यूजीलैंड जाना है, मुझे यूके जाना है या अमेरिका जाना है। तो सबसे पहले उस देश का चयन करें कि मुझे जाना कहाँ है, और उसके पश्चात वहाँ पर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन करें कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है। कोर्सेज देखें कौन से मेरे कोर्स है, और वहाँ से जो भी ऑफर लेटर, जो भी आगे का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को करेंगे। तो ये महीना उनके लिए काफ़ी, इस सारे होमवर्क के लिए बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे कि उनका ये काम विदेश में बेसिकली एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, ये उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जो है, अगर आप देखिए कारोबारी हैं, कारोबार करते हैं, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, उस कारोबार का आप विस्तार भी कर सकते हैं, आप उस कारोबार को ये बढ़ा भी सकते हैं। इस महीने कुछ आपके गैर जरूरी खर्चे, यानी नॉन बजटेड एक्सपेंडिचर, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप उन खर्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, मतलब रोक नहीं पाएंगे। इस महीने आप अपनी किसी जो लग्जरियस लाइफ है, घर के सोफे बदल सकते हैं, पर्दे नए आ गए, नया टीवी ले आया, फ्रिज आ गया आपका नया, वॉशिंग मशीन नई आ गई है, ऐसा कुछ आप अपने घर, लैपटॉप नया ले लिया, मोबाइल फोन नया ले लिया है। तो ऐसा कुछ आप अपने जीवन की लाइफस्टाइल को थोड़ा और बढ़िया करने के लिए, थोड़ा और अच्छा करने के लिए भी, विलासिता की चीजें लग्जरियस होती है, ताकि लग्जरी मतलब कंफर्ट को बढ़ाने के लिए भी आप ये कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा खर्चा भी आपका जो होगा, जो गैर जरूरी होगा, विलासिता का होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। सारा मार्केट का एनालिसिस कर लीजिएगा, रिस्क फैक्टर को चेक कर लीजिएगा, ताकि आपके निवेश के अंदर आपको अच्छे परिणाम ये प्राप्त हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूं, तो थोड़ा स्वास्थ्य नरम रहेगा। स्वास्थ्य को अपना ध्यान रखना है, हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उसका रीजन यही है। तो क्योंकि जो छठे भाव में आपका जो है, देखता हूं तो केतु जो है वो आपका छठे भाव में, और छठा भाव किसका होता है? शत्रु का होता है, ऋण का होता है, रोग का होता है। तो ये समस्याएं पैदा करेगा। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना। आठवें भाव में आपका शनि बैठा हुआ है इस महीने के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो है, जो आठवां भाव है वो आपका जो है दुर्घटना का भी होता है, और आठवां भाव जो है वो जो सामाजिक परेशानियां होती हैं उसका भी होता है, आयु का भी होता है हमारा। तो कहीं ना कहीं जो है ये परेशानी पैदा करने वाला है। और 12वें भाव में राहु और सूर्य की जो युति है, 12वां भाव खर्चे का होता है, नुकसान का भी होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ को लेकर के बड़ा ये ध्यान रखना है। स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी आपके आ सकते हैं, कोई नेगेटिविटी का अर्थ यही है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हेल्थ में विशेष रूप से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी त्वचा से संबंधित रोग, और आंखों से रिलेटेड यानी नेत्र से संबंधित रोग, ये परेशानी आपको हेल्थ को लेकर के ये आपकी आ सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, उनका अफेयर चल रहा है, तो जो है उनके लिए समय अनुकूल है, समय ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपने जो आपका आचरण है उस पर थोड़ा सा आपको संयम रखना है, अपने व्यवहार के ऊपर थोड़ा सा आपको संयम रख करके चलना है, जल्दबाजी से बचेंगे। जो आपके प्रियतम है, प्रेमी है, उनसे आपके अच्छे संबंध रहेंगे, और थोड़ा सा उनसे आर्गुमेंट से और वाद विवाद से आपने ये बचना है। अब जो विवाहित हैं, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जिनका विवाह हो चुका है, पति पत्नी है, उनमें आपस में अच्छा सामंजस्य का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन, उनमें आपस में प्रेम रहेगा, सामंजस्य रहेगा। और मुझे लगता है कि इस महीने कोई ना कोई उनकी यात्रा भी हो सकती है, कोई तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, कहीं घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा पारिवारिक जीवन, घर में और जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के कठिनाई पैदा ना हो जाए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
और विवाद से बचना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। काम की वजह से आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, यात्रा पर जा सकते हैं। और लेकिन उस यात्रा में क्या गड़बड़ होगी, भाई बहनों से संबंधों पर परेशानी आ सकती है। भाई बहन सोचेंगे कि शायद हमसे बचने के लिए ट्रैवलिंग पे चला गया, यात्रा पे चला गया, तो भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो ट्रैवलिंग की वजह से कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ में ये परेशानी आपकी आ सकती है। मिथुन राशि वालों को रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुधवार को गाय को रोटी खिलाइए, गाय को गुड़ रख करके आप रोटी खिलाइएगा, गाय को हरा चारा खिलाइएगा, उससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाएं। इसके अलावा 3 शनिवार किसी लंगड़े या काले भिखारी को कुछ खाने के लिए दीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, उससे लाभ मिलेगा। बुधवार को जो किन्नर हैं, किन्नरों को आप कोई हरे वस्त्र आप दीजिएगा, उनको दान करेगा। बुधवार को हरी दाल है, हरी दाल मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल का दान करें और गाय को हरा चारा खिलाइएगा। ऐसा करने से मिथुन राशि वाले आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक आपका प्रभाव आता है, जीवन कैसे आपका बढ़िया चलता है, जीवन में कैसे आपको लगता है कि सारी चीजें हमारे मन के अनुकूल हो रही हैं। ये जितने भी देखिए उपाय हम लोग बताते हैं ना, वास्तव में दीज रेमेडीज आर लाइक ए मेडिसिन इन आवर लाइफ। ये जो उपाय हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं, और जब इनको करने से ये औषधि की तरह कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में हमें सुकून मिलता है, हमारे जीवन के अंदर आनंद प्राप्त होता है। और जब जीवन में आनंद होता है तो फिर सारी चीजें हमारी सही दिशा में होनी ये शुरू हो जाती है। इन सारे उपायों को आप जरूर कीजिएगा, ऐसा मेरा आपसे ये निवेदन है। वीडियो को आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा मेरा आपसे ये आग्रह जरूर रहता है। नमस्कार, राम राम जी।